Today we will start chapter number 6, thermodynamics. First we will do basics of the thermodynamics. Thermodynamics is the chemistry which deals with the heat changes. Mainly we discuss in this chapter heat energy. Heat energy is the most common form of the energy, but other forms of energy are light, work, electrical energy, chemical energy, nuclear energy, kinetic energy, potential energy, and so many forms. These forms can be transformed one to another form. For example, heat energy can be converted into the mechanical energy, or chemical energy converted into the electrical energy by using the dry cell. These transformations of heat into work we achieve by machines. That machines are called engines. So thermodynamics is the science which deals with the study of different forms of energy and their interconversion is called thermodynamics. Thermodynamics generally deals with the macroscopic system. Macroscopic system means made of large number of molecules. It does not deals with the microscopic systems which contain few number of molecules. Second condition, thermodynamics के जितने भी laws हैं that are applicable only when the system is in equilibrium or move from one equilibrium state to another equilibrium state. Means thermodynamics chemistry laws of thermodynamics applicable only when the system is in equilibrium. Next, some basic terms and concepts. First is universe. Universe is the all space around us, including system and surroundings. Now, what is the system? System is the specified part of universe which is under observation. जिस पार्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम. सिस्टम दो टाइप्स का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस जिसकी फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, और हेट्रोजीनियस जो अलग अलग पार्ट्स का बना होता है जिसकी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. होमोजीनियस सिस्टम एक ही फेज में होता है, मान लो सॉलिड है सारा, गैसेस है, लिक्विड है. बट जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है वो टू और मोर फेजेस उसमें एक साथ एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज द सराउंडिंग्स. द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम. जो पार्ट यूनिवर्स का सिस्टम नहीं है वो उसको सिस्टम को छोड़ के बाकी सारा पार्ट क्या है? सराउंडिंग्स. सो व्हाट इज द यूनिवर्स? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज द यूनिवर्स. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम. तीन टाइप्स का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज द एनर्जी विद द सराउंडिंग्स. सिस्टम से एनर्जी भी निकल सकती है और मैटर भी निकल के जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम. फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन कर रहे हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. इसमें जो हाइड्रोजन है वो गैस है, वो बीकर से बाहर चली जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? जिंक सल्फेट. एनर्जी भी बाहर जाएगी और मैटर भी बाहर जाएगा, तो ये क्या हो गया? ओपन सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है बट मैटर एक्सचेंज नहीं होता. इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम. जैसे हम चाय का कप ले लें, गर्म चाय का कप है, अगर हम उसको खुला रख देंगे तो वो बन जाएगा ओपन सिस्टम. अगर हम उसको कवर कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? क्लोज्ड सिस्टम, जिससे मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बट चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है, मीन्स उसने एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर ली. थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम. इस सिस्टम में ना तो मैटर चेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी विद द सराउंडिंग्स. तो आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे हम थर्मोफ्लास्क में चाय रख लें, कॉफ़ी रख लें, तो उसका टेम्परेचर भी सेम रहता है, मीन्स वो उसके गर्म भी रहती है और उसका वॉल्यूम भी कम नहीं होता. तो
वो क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which arise from the bulk behavior of the matter। जो हम बल्क में मैटर लेंगे तब जो प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, मैटर पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ मैटर। अगर मैटर ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा, अगर मैटर कम होगा तो मास कम होगा। सो जो प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं तो उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इसकी ऑपोजिट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती तो हम इनको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की रेशो जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास और वॉल्यूम की जो रेशो होगी वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी है जो मतलब थिकनेस ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द या अमाउंट ऑफ द मैटर। सिमिलरली हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या होती है, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल से मोल्स कट जाएंगे तो एक्स ए क्या बच गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। सो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो रेशो होगी वो हमेशा क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या है, जिस स्टेट में कोई सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। जब हम इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करते हैं तो क्या बन गया, स्टेट ऑफ सिस्टम मीन्स कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम व्हेन इट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैव डेफिनेट वैल्यूज़। अगर उसकी कोई डेफिनेट वैल्यूज़ नहीं है तो हम स्टेट ऑफ सिस्टम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अगर प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है वो क्या करती हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम को चेंज कर सकती हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है वो मैटर नहीं करता। उस एग्जांपल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी। ये सब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सिर्फ डिपेंड करती हैं इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर। फॉर एग्जांपल हम कोई रिएक्टेंट्स है, जो रिएक्टेंट्स पहले 10 ग्राम है, आफ्टर रिएक्शन क्या हो गए 8 ग्राम। तो पहले उनका वॉल्यूम 10 ग्राम था, अब उनका वॉल्यूम 8 ग्राम है। कौन से सिस्टम उन्होंने फॉलो किया, कहाँ से गए, वो मैटर नहीं करता। हमारे पास सिर्फ क्या है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट टर्म है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज ब्रिंग इन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सिर्फ इसमें भी क्या है, इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम करस्पॉन्ड्स टू द
corresponds to the system in equilibrium before any interaction with the surroundings. Same the final state, वो भी इक्विलिब्रियम में होती है विद इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग्स. तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होते हैं. उनकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस. जनरली हमारे पास 6-7 टाइप के प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट है आइसोथर्मल. इसके नाम से ही पता चलता है, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स सेम, जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है. जहाँ हम क्या सकते हैं नो टेम्परेचर चेंज, तो हम उसको क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. हम उसको लिख सकते हैं DT मीन्स टेम्परेचर चेंज इज़ 0. नेक्स्ट है आइडियाबैटिक प्रोसेस. इसमें जो हीट चेंज है विद सराउंडिंग्स वो क्या होती है, नहीं होती. मीन्स DQ इज़ 0. Q मीन्स हीट, नो हीट चेंज विद द सराउंडिंग्स. थर्ड है आइसोबारिक प्रोसेस. बार इज़ द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. हम यहाँ से याद कर सकते हैं आइसो मीन्स सेम, तो क्या मतलब हो गया सेम प्रेशर. इसमें क्या होता है, जो सिस्टम का प्रेशर है वो सेम रहता है. जहाँ प्रेशर सिस्टम का चेंज नहीं होता तो DP क्या हो गया 0. नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक वॉल्यूम रिमेन्स सेम, सो DV इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, विच अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस अल्टीमेटली रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट. मतलब जैसे हम कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, A से कोई B पर गया, B से उसने C पे आया, C फिर से A में कन्वर्ट हो गया. तो क्या हो गया, नंबर ऑफ A से चेंज हुआ B में, B से चेंज हुआ C में, फिर वापस कहाँ कन्वर्ट हो गया A में, इनिशियल स्टेट में वापस पहुँच गया. तो ये क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस. नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस. प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन में बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज बाय मेयरली अ स्मॉल चेंज इन द स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर. अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करेंगे तो जो रिएक्शन की डायरेक्शन है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. दैट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस. नेक्स्ट है इरिवर्सिबल प्रोसेस. प्रोसेस विच डज नॉट रिवर्सिबल मीन्स जिनको हम स्टेट वेरिएबल्स अप्लाई करने के बाद भी उसके डायरेक्शन को अपोजिट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. आज हम यहीं तक करेंगे. कल करेंगे इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज.